हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो सेगमेंट लेके आया हूँ उसका नाम है हार्ट टू हार्ट और इसमें हम दिल की बातें करेंगे। और आज का टॉपिक है टिकटॉक फ्रेगरेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन अंदर की बातों का इल्म हो, क्योंकि आज मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ ये हर कोई नहीं बताता। पहली बात तो ये कि मेरी जितने भी लोकल हाउसेज़ हैं उनमें से किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई अदावत, कोई खार नहीं है। मुझे इनके इंग्रेडिएंट्स पे, इनके चीज़ों पे, इनके परफ्यूम्स पे ऑब्जेक्शंस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल सके कि आइंदा से ऑनलाइन जब फ्रेगरेंसेस लेनी है तो किस तरह से बाय करनी है। इस वक्त परफ्यूम हाउसेस इस तरह से निकल रहे हैं पाकिस्तान में जैसे बिल में से चींटियाँ निकलती हैं। आपने गलती से भी एक भी परफ्यूम के ऐड पे क्लिक कर दिया तो आपका सारा फीड परफ्यूम हाउसेस के ऐड से ही भर जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं लॉन्जेविटी की। हर कोई आपको अपना अपना मंजन बेच रहा है और हर कोई 8-8 घंटे तो लॉन्जेविटी ऐसे क्लेम कर रहे हैं जैसे स्वाब का काम है, और कुछ परफ्यूम हाउसेस तो 24 घंटे की लॉन्जेविटी भी क्लेम कर रहे हैं। दूसरा दावा इनका ये है कि हमारा जो परफ्यूम है, हमारा जो क्लोन है, ये ओरिजिनल के करीब तरीन है। तो मेरा क्वेश्चन इसमें सिंपल सा ये है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओरिजिनल ट्राई किया हुआ है। अब मैं जैसे इमेजिनेशन की ही मिसाल देता हूँ कि इमेजिनेशन एक परफ्यूम है जो तकरीबन 1,10,000 रुपये का 100 ml आता है। अब आप 4,000 रुपये का या 3,500 रुपये का इमेजिनेशन जब बाय कर रहे हैं, आप में से ही कितने लोग ऐसे होंगे, कितनी परसेंटेज ऐसी होगी जो इमेजिनेशन ओरिजिनल ट्राई कर चुके हैं। और जब अगर बहुत कम लोगों ने ट्राई किया होगा तो जाहिर है कि इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी बहुत कम लोग उठाएंगे कि आपका जो परफ्यूम है ये आपके दावे के मुताबिक जो आप कह रहे हैं 90-95% सेम है, वो नहीं है। अब पाकिस्तान में इस वक्त क्लोन हाउस पे क्लोन हाउस आ रहा है। हम लोग जो हैं वो अच्छी चीज़ ढूंढने के चक्कर में बुरी चीज़ ले बैठते हैं एंड में, और उसका नुकसान ये होता है कि हमारा परफ्यूमरी से दिल ही उठ जाता है। हम समझते हैं कि सबके सब फ्रॉड ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बहुत अच्छे हाउसेस भी ऑपरेट करते हैं जो अपने प्रोमिसेस पूरे करते हैं। और ये ज़्यादा हाउसेस होने का फ़ायदा ये है कि मार्केट में कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा होगी, और कंपटीशन जब भी होता है उसका फ़ायदा कस्टमर को ही होता है। हाँ, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन और स्ट्रेट अप बेवकूफ़ बनाने में फ़र्क है। आज मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस तरह के स्कैम्स से बच सकें। अगर आपने अपनी मेहनत के और हलाल के पैसे किसी चीज़ पे स्पेंड किए हैं तो कम से कम उसका आपको मैक्सिमम फल मिल सके। सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा हाउसेस के जो बिज़नेस मॉडल हैं वो इतने प्रेडिक्टेबल हैं और इतने आसान हैं कि वो कोई भी शुरू कर सकता है। शायद इसीलिए इतने ज़्यादा हाउसेस आ रहे हैं, क्योंकि परफ्यूम बनाना जिस तरह से ये बनाते हैं कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस परफ्यूम का ऑयल चाहिए होता है, वो आपको मिल जाता है। लूजी से लूज, इस तरह की कितनी ही कंपनीज़ हैं जो आपको परफ्यूम के ऑयल्स बना के देती हैं, और उसे आपने एक बेस में मिक्स करना होता है। वो एथेनॉल भी हो सकती है, T20 भी हो सकती है, इस तरह की कोई भी बेस उसमें मिक्स कर दें, 4 दफ़ा हिलाएं, आपका परफ्यूम तैयार है। ऑल्दो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो इसकी क्वालिटी डिटरमिन करती हैं। सबसे पहले आता है परफ्यूम का ऑयल। जैसे हर चीज़ के ग्रेड्स और क्वालिटीज़ होती हैं ना, इसी तरह परफ्यूम ऑयल के भी ग्रेड्स और क्वालिटीज़ होती हैं। मिसाल मैं देता हूँ, आप क्रीड वेंटस सोच लें। क्रीड वेंटस का ऐसा ऑयल भी मार्केट में मिलता है जो 50,000 रुपये का 1 लीटर है, और ऐसा ऑयल भी मिलता है जो 5 लाख रुपये का 1 लीटर है, और इनमें डिफरेंस जो होगा वो क्वालिटी का और सेंट का ही होगा। दूसरी चीज़ है जो इसमें बेस में जो केमिकल यूज़ हुआ है वो एथेनॉल भी हो सकती है, T20 भी हो सकता है, परफ्यूमर्स अल्कोहल भी हो सकती है। इन तीनों में से कौन सा यूज़ हुआ है, और इन तीनों चीज़ों के भी ग्रेड्स होते हैं। इन सब चीज़ों में जो सबसे घटिया बेस के तौर पे चीज़ इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं T20, ठीक है जी। और ये मेडिकली प्रूवन है कि ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप ज़्यादा तादाद में T20 अपनी स्किन पे कहीं लगा लें तो स्किन वहाँ से जल जाती है। बाकी ये जो आप इनके एडवर्टाइजमेंट वीडियोस में देखते हैं ना कि जी वो बंदा गया, उसने कहा जी मुझे इस तरह का परफ्यूम चाहिए, तो वो जनाब इस तरह से 4-5 केमिकल्स उठाते हैं, उन्हें मिक्स करते हैं फिर इस तरह से, और फिर वो अगला बंदा लगा के कहता है वाह जी वाह ये तो सेम है। तो ये सारी सिर्फ ड्रामेबाजी है, क्योंकि इस तरह से परफ्यूम नहीं बनता। इनके पास पहले से तैयार शुदा एक ऑयल होता है, उसके अंदर ये एथेनॉल या T20
या परफ्यूमर्स अल्कोहल जो भी चीज़ है वो ऐड करते हैं। उसके साथ हाँ इसकी बेस में ये कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे आइसोई सुपर हो गया, एम्ब्रम हो गया, एम्ब्रॉक्सिन हो गया, इस तरह की चीज़ें कुछ ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इट्स गुड टू गो। ये जो इतना मिक्सिंग वाला और इतना साइंटिफिक करके दिखाते हैं ना, इट्स जस्ट मार्केटिंग, नथिंग एल्स। सो सबसे पहले तो आपने ऐसी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होना। अवेंटस की ही मिसाल लेते हैं। आप सोचें कि एक परफ्यूमर जिसने सालों नहीं तो महीनों एक खुशबू ईजाद करने में लगाए, उसके बाद उसने जो खुशबू ईजाद की वो अवेंटस था। उसके बाद उसने और टाइम लगाया इसकी ब्लेंडिंग पे, इसकी स्मूथनेस पे, उसके बाद मज़ीद टाइम लगा इसको आगे जाके अप्रूव होने में। उसके बाद ये परफ्यूम पब्लिक के लिए आता है और एक बंदे ने उसे बस स्प्रे करके सूंघा और 4-5 मिनट में बिल्कुल वैसा परफ्यूम बना के आपको दे दिया। दूसरी बात ये है कि जब भी आप परफ्यूम्स बाय करने के लिए किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो आप देखें कि क्या वो हाउस जो है वो सैम्पल्स ऑफ़र कर रहा है, 10 ml के 5 ml के सैम्पल सेट, टेस्टर, एनीथिंग जो वो छोटी क्वांटिटी में ऑफ़र कर रहे हो जिसमें वो मल्टीपल चीज़ें आप टेस्ट कर सकें। क्योंकि अगर एक चीज़ मैंने अच्छी बनाई है ना तो मैं खुश हो के आपको उसका सैंपल चेक करवाऊंगा कि इसका सैंपल चेक करें, अगर पसंद आए तो फुल बॉटल लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कहूँ कि जी ऑर्डर करनी है तो फुल बॉटल ही ऑर्डर करो। कुछ हाउसेज ऐसे हैं जो वन टाइम बाय के मॉडल पे अमल कर रहे हैं, यानी कि उनका सारा पैसा, उनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट परफ्यूम की क्वालिटी और परफ्यूम को बेहतर करने की बजाय एडवर्टाइजमेंट पे जाती है और वो ऐड बार बार आपके सामने आता है तो किसी ना किसी दिन आप उसे ख़रीद लेते हैं। और वो जो हाउसेज हैं उनका यही सीन है कि उन्हें रिपीट कस्टमर नहीं आता, लेकिन वो क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को कैटर कर रहे हैं तो उन्हें इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि जिस भी वेबसाइट पे जाएं देखें अगर वो सैम्पल सेट या टेस्टर्स ऑफ़र कर रहे हैं तो वो ऑर्डर करें जो परफ्यूम आप लेना चाहते हैं उसका सैम्पल, ताकि आपको 250-300 का एक सैंपल आएगा, 1000-1200 के 4-5 आ जाएंगे। आपको वो 1000-1200 लगा के जब वो सैंपल्स आपको मिलेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप क्या चीज़ बाय करने वाले हैं और अगर आप उससे सेटिस्फाइड हों तभी एक बॉटल ऑर्डर करें। एक और चीज़ कि पैकेजिंग और मार्केटिंग, इन दोनों चीज़ों से इम्प्रेस होना बंद कर दें। ज़ाहिरी सी बात है कि एक बॉटल है जो कि मैं 6000 रुपये की मार्केट में दे रहा हूँ। अब उस 6000 में जो परफ्यूम है ना, जो मेरे काम की चीज़ है, वो शायद 500 का हो। बाकी सब कुछ क्या है, उसकी मार्केटिंग पे जो पैसे आए, उसकी लॉजिस्टिक्स पे जो पैसे आए, उसकी बॉटल पे जो पैसे आए, उसकी पैकेजिंग पे जो पैसे आए, ठीक है, उसे आप तक डिलीवर करने में जो पैसे आए, वो सब कुछ ऐड हो के फिर ये मिलता है। तो अगर किसी परफ्यूम की मार्केटिंग आप देख रहे हैं कि जी बड़ी धूमधाम से कर रहा है और उसकी पैकेजिंग बहुत शाहाना सी है और बहुत रीगल सी है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उसे पहले टेस्ट करें, बजाय इसके कि आप एक बॉटल के साथ कमिट करें, उसे पहले टेस्ट करें। एक और चीज़ ये कि सेलिब्रिटी फ्रेगरेंसेस से दूर रहें। ये जो आप देखते हो ना एड्स में, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इस तरह से स्प्रे कर रही हैं और फिर जो मर रही हैं उस पर, ये सब कुछ मार्केटिंग का हिस्सा है। वो सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ये परफ्यूम्स कभी भी वेयर नहीं करती। इनफैक्ट ये हर चीज़ के लिए ही ट्रू है। आपको क्या लगता है कि जो प्लेयर्स पेप्सी के ऐड में आके आपके सामने बोतल पी रहे होते हैं वो रियल लाइफ में बोतल पी रहे होंगे? या जो एक्ट्रेस आपको लगता है कि शैम्पू के ऐड में आके शैम्पू को प्रमोट कर रही है, क्या वो रियल लाइफ में वही शैम्पू यूज़ करती होगी? ये बिल्कुल गलत है। ये सब मार्केटिंग टैक्ट्स हैं। डिफरेंट शहरों में डिफरेंट मार्केट्स होती हैं जहाँ पे परफ्यूम्स लूज़ ऑयल में मिलते हैं। अब वो इस तरह से करते हैं कि लूज़ ऑयल आप ख़रीदते हो, उसके पास जाके उसे को डनहिल डिज़ायर का दिखा दो, आपको डनहिल डिज़ायर का इस तरह से दिखा देगा। आप उसे कोई परफ्यूम कितने का बनेगा वो आपको तोला की प्राइस बता देगा या 50 ml की, और आप उसे पे करके वो परफ्यूम बनवा लेते हो। ये जितनी भी सिटीज़ हैं उन सब में ऐसी दुकानें होती हैं। तो ये जो आप क्लोन्स खरीदते हो ना वेबसाइट से, ये भी यही चीज़ है, बस इनका बिज़नेस मॉडल जो है वो डिफरेंट है और ये अपनी पैकेजिंग जो है वो थोड़ी सी फैंसी कर देते हैं। दैट्स इट। एक मेन चीज़ जो किसी भी सेंट की क्वालिटी और उसकी लॉन्जेविटी पे सही फ़र्क डालती है वो ये है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑयल कौन सा यूज़ हुआ है, उसमें बेस कौन सी यूज़ हुई है, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद इसकी मैसरेशन होती है। अगर आप लाते हो परफ्यूम उसे 10-15 दिन फ्रीज़र में रख दो, ठीक है, या फिर उसे पड़ा रहने दो, उसे रेस्ट करने दो, मैसरेट होके फिर वो उसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है। अब मज़े की बात यह है कि मुझे एक ऐसे लोकल हाउस का भी पता है जो अपने परफ्यूम शाह आलम मार्केट लाहौर से भरवाता था। उस बंदे ने पूरी वेबसाइट बनाई हुई थी, आप उस पर जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर वो शाह आलम मार्केट में भेजेगा और वहाँ पे वो उसके वाली बोतल में वो परफ्यूम भर के जिस एड्रेस पे चाहिए होगा उस पर डिस्पैच करवा देंगे। और
ये हंसी वाली बात है, क्योंकि उस बंदे ने इतना स्मार्टली खेला कि उसने इतना भी बॉदर नहीं किया कि वो ऑयल की क्वालिटी तो छोड़ें, उसने अपना ऑयल भी बाय करने की ज़हमत नहीं की। काफ़ी मशहूर हाउस है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्कैम्स से होशियार रहें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा रिसर्च किया करें। रिसर्च से मुराद ये है कि रिव्यूज़ देखा करें, इंटरनेट पे देखा करें, अच्छी तरह अपनी तसल्ली करने के बाद फिर सैंपल ऑर्डर करें, और सैंपल ऑर्डर करने के बाद ही फुल बॉटल के साथ कमिट करें। इस तरह से आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। और अगर कुछ समझ ना आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने इलम के मुताबिक आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अभी रिसेंटली मैंने 5-6 क्लोन हाउसेस के और परफ्यूम्स ऑर्डर किए हैं, तो अब जब वो आएंगे मैंने सैम्पल्स ही ऑर्डर किए हैं, मैंने एक भी फुल बॉटल के साथ कमिट नहीं किया। जैसे ही वो आएंगे मैं इंशाल्लाह उनका रिव्यू भी आपके पास लेके आऊँगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो इनके दावे हैं ये सच हैं कि झूठ हैं। एक और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपके साथ अभी तक कोई स्कैम मार्केट में हो चुका है और आप परफ्यूम से फेड अप हो गए हैं, तो उस स्कैम को भूल जाएं, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छे हाउसेस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो कि वाकई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हम डिज़ाइनर और नीश और महंगे हाउसेस को तो ट्राई करते ही रहेंगे, लेकिन मैं अच्छी से अच्छी लोकल प्रोडक्ट्स भी आपको ला के दूँ, ताकि आप कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा महक सकें। और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल के करीब हो, ये मेरा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया ये है कि जो प्रोडक्ट हो वो अपने आप में कम से कम इतनी अच्छी ज़रूर होनी चाहिए कि लोग उसे पसंद करें। और जो हाउसेस क्लोन्स पे जाने की बजाय अपने क्रिएशंस पे काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, क्योंकि वो एक रिस्क ले रहे होते हैं। अब जैसा कि मार्केट जो है वो इस टाइम क्रीड, वेंटस, डियोर सवाज और ओम्ब्रे नोमैड, ऑफिस फॉर मैन, इस तरह के आपको हर हाउस में परफ्यूम्स नज़र आएंगे। और ये आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ऑयल मिलता है, उन्होंने सिर्फ मिक्स करना होता है, दैट्स इट। लेकिन जो हाउस ये हिम्मत करते हैं कि वो अपनी क्रिएशन बनाने की कोशिश करें, उनकी हौसला अफजाई की इसलिए ज़रूरत है कि फिर वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे और एक परफ्यूम क्रिएशन वाला सीन और एक हेल्दी कंपटीशन उसमें शुरू होगा। आखिरी बात मैं फिर वही करूँगा कि इस वीडियो का मकसद हरगिज़ भी किसी क्लोन हाउस को नीचा दिखाना नहीं था, क्योंकि मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। इसका मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें कोई भी चीज़ बाय करने से पहले, क्योंकि मकसद आपका ये है कि आप में से अच्छी खुशबू आए और देर तक आए, ठीक है जी। तो अगर एक हाउस आपकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है तो ज़रूर उसके साथ जाएं, और अगर आपके साथ धोखा हो चुका है तो ये जो मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं इन्हें माइंड में रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।